हेलो प्यारे प्यारे छात्रों, आपको बेखबरी से इंतज़ार था। आज वो दिन आ गया है। हम आपके लिए कक्षा 9वीं का गणित का पेपर रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपके एग्ज़ाम में पूरे ऑल टू ऑल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इस पेपर को अच्छी तरह से समझना है, तो फटाफट सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे आज। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू। ये देख सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी मीडियम में हम बताएंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा कुल प्रश्न 20 रहेंगे आपके। ठीक है, और समय 3 घंटे आपके पूरा है। इस पेपर को अगर समझ लेते हैं तो 75 में 75 अंक आपके आने ही आने हैं। बोलो जय महाकाल। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चयन करो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इसका राइट आंसर आपका जो होगा व्यास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त पर बना कौन सा होता है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका समकोण। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, समान भुजा बना चतुर्भुज होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है, आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। आपको फटाफट अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है, ताकि आपको वीडियो बार बार देखना ना पड़े। आप अच्छी तरह से इस पेपर को तैयारी कर लें। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 5वां है, त्रिभुज में कितने अधिकतम समकोण होते हैं? इस त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं? 1। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा डैश डैश होती है। क्या होती है? आपका कर्ण। कर्ण होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डैश डैश होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आपका है तीसरा नंबर, 3 पद वाले बहुपद को आप क्या कहते हैं? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। ठीक। इसके बाद आपका अगला है, बिंदु कोष्टक 5 डैश 5 कोष्टक डैश डैश चतुर्थांश में स्थित है। इसका राइट आपका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद आपका अगला नंबर है, 4×2 + 9x + 12 बहुपद की अधिकतम घात है। ठीक है, डैश डैश है। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, सत्य असत्य का चयन करो। ठीक है, करने के लिए बोल रहा है। इसका पहला आपका जो है, कोष्टक -5 7 कोष्टक द्वितीय चतुर्थ में स्थित है। ये आपका असत्य है, मतलब गलत है। इसके बाद आपका आता है दूसरा, तीनों समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बिल्कुल आपका राइट है। तीसरा है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका सत्य है। इसके बाद आपका आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे देखो, शून्य बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात सुनाना होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 5वां नंबर, दो वृत्त हमेशा ही समरूप होते हैं। ये आप गलत होगा, सही असत्य मतलब। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4। पूरे क्वेश्चन को आप हाल टू हाल समझना है, नोट कॉपी के साथ लिखते जाना है, ताकि आपको पेपर में एक भी नंबर का मिस ना होने पाए। पूरे 75 में 75 अंक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपके साथ दावा है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बहुपद 3×4 + 5×3 + 2 बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? इसके बाद आपका आता है नंबर 2, वृत्त के एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। कितनी? 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको लिखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद आपका आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे देखते हैं, त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या हो सकती है। त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है? आपका 2। ये राइट आंसर है आपका। इसके बाद आपका आता है 5वां नंबर, समकोण की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? लिखिए।
समकोण की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण समकोण की सबसे बड़ी भुजा होती है। जिसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहाँ पे ए नंबर और इस साइड में दिया है बी नंबर। इन सभी को आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो फटाफट आपको देखने जाना है। एक नंबर है सरल कोण का मान 180 डिग्री, ये आपका पहला नंबर है। दूसरा त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका सही राइट आंसर है। के बाद आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय का है समकोण त्रिभुज, आपका पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज, ये तीसरा का आंसर है। चौथा नंबर है अधिक कोण है 90 डिग्री से अधिक। पांचवा है समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। आपके शेयर कॉपी में लिखते जाना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई भी प्रश्न ना भूले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको तैयारी करना है। तो आपका प्रश्न नंबर आता है 6। प्रश्न नंबर 6 में देख लेते हैं क्या है आपका। बहुपद 4×2 + 8x+4 को x-2 से भाग देना है। इसके बाद आपका आता अथवा बहुपद P कोष्टक बराबर 6×2 + 5x+3p कोष्टक B बराबर x-4 भाग देकर शेषफल याद करना है। आपको शेषफल लिखने के लिए बोल रहा है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको देखना है गुणनखंड, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि बहुपद 69 + 11x - x2 बराबर x3 का कोष्टक x बराबर 3 कोष्टक एक गुणनखंड है। आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका अथवा जो है बहुपद 8×4 + 4x3 - 16×2 + 10x - 2 का कोष्टक 2x - 1 कोष्टक का एक गुणनखंड है। इसको अभी आपको देखना है अपने, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8। निर्देशांक तल पर निम्न बिंदु को दर्शाइए, ठीक है। आपको निम्न बिंदु पे दर्शाना। इसके बाद आपका आता है 9वां नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर। त्रिभुज की सर्वांग समता की कोई दो कसौटियाँ लिखिए। आपकी इसकी दो कसौटी लिखना है। इसके बाद आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है इसकी पाइथागोरस की परिभाषा लिखते हुए इसका सूत्र भी आपको लिख देना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10। आयत के कोई 4 गुणों को लिखिए। आयत के कोई 4 गुण आपको लिखना है, वर्ग के कोई 4 गुण लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 11वां। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, सिद्ध करना है। आपको समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, उसको सिद्ध करके आपको बताना है। अथवा आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको भी सिद्ध करना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 12। सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। ये आपका दिया गुणनफल ज्ञात करने के लिए, ठीक। इसके बाद इसका अथवा है, ये भी अथवा है आपका, इसको भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला था आप अथवा को कर दो या कि क्वेश्चन ही को कर दो 12वें ही नंबर को। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 13। 13वां में आपको क्या है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आपको सिद्ध करके बता देना है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन अथवा है सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है वह कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। प्रश्न नंबर आता है 14, ठीक है। 5:6 तथा 1:6 के मध्य दो परिमेय संख्या 1 है यदि कीजिए, ठीक है। इसका अथवा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 2:√3 का परिमेयकरण कीजिए। इसको आपको परिमेयकरण करके बता देना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न कोई 3 प्रकार के त्रिभुज के नाम लिखिए और उनका चित्र बनाना। बहुत यहाँ पे आपको क्या करना है,
कोई 3 प्रकार के त्रिभुज के नाम लिखकर उनका चित्र बना देना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो मेरा पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा और साथ ही साथ अपने इस क्वेश्चन को नोट कॉपी में फेयर करते गए होंगे, ताकि आपको वीडियो बार बार देखने से बहुत समय लग जाता है और समय की बचत भी हो जाएगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।